Okay. Dear students, now we have to discuss about combination of cells. Based on that, we have this question over here, जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. करेंगे इसको भी, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बिफोर दैट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट कर लूँ. रजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, यू आर वेल फेमिलियर विद दैट. पहले मैं थोड़ी सी चर्चा उस पर ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसी बहाने रिवाइज हो जाएगा. Combination of resistances we are going to discuss firstly, then after we will talk about combination of cell. तो रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत प्रकार का हो सकता है, बट एक्सट्रीम केसेस पर बात करें तो दो ही प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं. एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है उसके लिए फॉर्मूला होता है R = R1 + R2. अगर आगे भी है तो ऐसे आप लगाओगे. पैरेलल में क्या होता है, 1/R = 1/R1 1/R2. जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं इसी पैटर्न में आप उसको ऐड करते जाओगे. ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस डील हुआ है. नाउ वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यहाँ पर भी वही बात आएगी कि एक्सट्रीम केस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल के कॉम्बिनेशन है वो दो प्रकार के होंगे. एक को कहा जाएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक को कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज़ और पैरेलल थोड़ा बहुत तो आप समझते ही होंगे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ. बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बैटरी के पास में दो बेसिक पैरामीटर होते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैटरी इस प्रकार से बनाते हैं. जैसे ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो हम यहाँ पर उसके नीचे 10 वोल्ट लिख देते हैं. मतलब उसका ये होता है कि अक्रॉस A एंड B जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी 10 वोल्ट. ये जो स्टोरी है ये आइडियल बैटरी के केस में है, बट ज़रूरी नहीं कि ऑल दी बैटरीज़ या ऑल दी सेल्स आइडियल हो. बैटरी और सेल में आप कंफ्यूज ना होना, ये इंटरचेंजेबल वर्ड है, आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ एक नॉन आइडियल या प्रैक्टिकल बैटरी की. तो फिर उस केस में क्या होगा कि बैटरी में केवल EMF नहीं होगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हो केवल EMF है. और अगर प्रैक्टिकल बैटरी होगी तो केवल EMF नहीं होगा, उसमें उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, जिसे आप ये जो बड़ी वाली डंडी है उसके पहले भी बना सकते हो, छोटी वाली डंडी के बाद में भी बना सकते हो, और दोनों टर्मिनल्स के बीच में भी बना सकते हो. बट बीच में बनाने वाला जो तरीका है वो रेयरली यूज़ किया जाता है. आप यहाँ पर जो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके राइट में बनाए हो, ये सही कन्वेंशन है, ऐसा भी कर सकते हैं. बाकी अब हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल बैटरी है उसमें यहाँ पर एक पैरामीटर ही नहीं है जो इम्पोर्टेंट है, दो पैरामीटर्स हैं. एक तो बैटरी का EMF और दूसरा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. अब यहाँ पर हम बात करेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की. तो हमारे पास में मल्टीपल सेल या मल्टीपल बैटरीज़ होंगी. सपोज़ करिए हमारे पास में ये एक बैटरी है, एक हमारे पास और बैटरी है, एक हमारे पास और बैटरी है. हमें इनको कंबाइन करना है. तो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है. तो सीरीज़ में कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि जहाँ से आपकी पहली बैटरी ख़त्म हुई है वहीं से आपको क्या करना है, दूसरी बैटरी स्टार्ट कर देना है. ये देखिए दूसरी बैटरी मैंने बनाई, जस्ट उसी के आगे B और A को मैंने ज्वाइन कर दिया. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द बैटरी. बट इफ़ यू टॉक अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन तो इसमें क्या होगा, एक बैटरी होगी और दूसरी एक और बैटरी होगी, और इसमें हम ज्वाइन किस प्रकार से करेंगे कि ये जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं इनको हम इकट्ठा करेंगे और एक कनेक्टिंग वायर से जो ज्वाइन करेंगे. और यहाँ पर हम A लिख सकते हैं, यहाँ पर A इसलिए लिख सकते हैं कि A यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. इन बिटवीन कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है. इफ़ देयर इज नो रेजिस्टेंस इन बिटवीन, एवरीवेयर यू कैन mark same point over here. And similarly if we join these two terminal with a connecting wire, everywhere we can write B. तो यहाँ पर आप अब ये जो दो टर्मिनल देख रहे हो A एंड B, इनके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस जोड़ सकते हो. मेरी बात ध्यान से समझना. जब आपने दो रेजिस्टेंसेस कंबाइन किए थे, जैसे यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस थे, तो उनको कंबाइन करने के बाद उनको आपने एक बैटरी से ज्वाइन करना था. यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि ये आपके इटसेल्फ एक बैटरी है और इनको आप कंबाइन कर रहे हो. तो अब जो दो टर्मिनल मिलेंगे उसको आप एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कंबाइन कर सकते हो और
जब इस सर्किट को सॉल्व करना होगा तो इन फ्यूचर आपको रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि इन दोनों बैटरीज़ को यहाँ से हटा करके उनके प्लेस पर एक सिंगल बैटरी लगाई जाए। आई होप अब आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी आई होगी कि सर्किट को डील करने का दो तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास में क्या कहते हैं बहुत सारे रजिस्टेंसेस हैं तो आप उनको कंबाइन करके एक सिंगल बना दो, और दूसरा अगर बहुत सारी बैटरीज़ हैं तो उनको कंबाइन करके एक सिंगल बैटरी बना दो। और हो सकता है सर्किट में आफ्टर ऑल बहुत सारी बैटरीज़ हों और आफ्टर ऑल बहुत सारे रजिस्टेंसेज हों, तो फिर सारी बैटरीज़ को कंबाइन करके एक सिंगल बैटरी बनाएंगे और सारे रजिस्टेंसेज को कंबाइन करके एक सिंगल रजिस्टेंस बनाएंगे। दिस विल बी दी रफ एल्गोरिथम फॉर दिस सर्किट सोल्यूशन। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सेल क्या है। दिस वन हियर इज सीरीज़ कॉम्बिनेशन एंड दिस वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। अब हमें यहाँ पर इक्विवेलेंस समझना है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि अगर हमें यहाँ पर जैसे सीरीज़ के केस में बात हो रही है, दोनों बैटरीज़ को हटा करके उसके प्लेस पर एक सिंगल बैटरी लगानी है, तो फिर उस सिंगल बैटरी में भी प्रैक्टिकली उसका कुछ ईएमएफ होगा और प्रैक्टिकली कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। उनके फॉर्मूले क्या होंगे, वी हैव टू रिमेंबर दैट। तो यहाँ पर जो ये इक्विवेलेंट बैटरी है उसका मैंने ई मान लिया ई के बराबर, और जो बैटरीज जिनको आपने कंबाइन किया है उनके ईएमएफ मैंने E1 और E2 मान लिए, उनके इंटरनल मैंने R1 और R2 मान लिए, एंड जो इक्विवेलेंट बैटरी थी मैंने उसका आप ईएमएफ E और इंटरनल R मान लिया। तो ये जो इक्विवेलेंट बैटरी है E और R ये हमें निकालना होगा, और E1 और E2 R1 और R2 ये गिवन पैरामीटर है। आई होप समझ गए होंगे। E1 E2 R1 R2 ये गिवन है और E और R ये हमें निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है क्या, पहले E का फॉर्मूला नहीं लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है R का फॉर्मूला। तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। नाउ अब हम बात करेंगे E के फार्मूले की। तो E की जगह हो जाएगा ये E1 प्लस E2, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इन केस यहाँ पर ये वाली जो बैटरी है इसकी पोलैरिटी अगर किसी ने बदल दी तो फिर यहाँ पर माइनस आएगा। बट आप पैनिक ना हो, आप इसी फार्मूले को ऑलवेज याद रखें एंड यू विल से कि इफ पोलैरिटी इस बैटरी की चेंज कर दी जाएगी तो उसका जो ईएमएफ होगा दैट विल नॉट बी E2, दैट विल बी माइनस E2, एंड व्हेन वी पुट हियर माइनस E2 ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा। क्वेश्चन में वो कहानी क्लियर हो पाएगी, अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। फिलहाल हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला आता है उसी का एक नाम भी होता है। कुछ लोग नाम से फेमिलियर होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। मिलीमैन थ्योरम बोलते हैं उसको। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इन दोनों बैटरी के प्लेस पर अगर एक सिंगल बैटरी लगाई जाए तो उस सिंगल बैटरी का E कितना होगा, सिंगल बैटरी का R कितना होगा। ये E1 R1 और E2 R2 ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम E नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम R लिखेंगे। R का फॉर्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 जस्ट लाइक दे आर इन पैरेलल। एंड E का फॉर्मूला ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश करें। कैसे याद करना है आपको, यहाँ पर E/R लिखना है, यहाँ पे जहाँ 1/R1 लिखा है E1/R1 लिखना है, और जहाँ पे 1/R2 लिखा है वहाँ पे E2/R2 लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा E/R, देन E1/R1, देन E2/R2। अगर और भी बैटरीज हैं तो अकॉर्डिंगली आप उनको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा कहिए तो मैं एग्जांपल ले लूँ ताकि कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाए। सपोज़ करिए हमारे पास में एक ये बैटरी है, इसका इंटरनल 3 ओम है, और दूसरी एक और बैटरी है, इसका इंटरनल 6 ओम है। और जो पहली वाली बैटरी है उसका जो ईएमएफ है सपोज़ करिए ये आपका 6 वोल्ट है, और दूसरी वाली जो है इसका जो ईएमएफ है सपोज़ करिए 12 वोल्ट है। और हमें करना क्या है, इन दोनों के बिहाफ पर एक सिंगल बैटरी यूज़ करनी है। तो उस सिंगल बैटरी का E कितना होगा, उस सिंगल बैटरी का R कितना होगा, ये हमें निकालना है। यानी कि हमें E और R निकालना है। E1 और R1, E2 और R2 ये गिवन है। फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास में ये फार्मूले हैं। हम पहले 1/R वाला फार्मूला लगा करके R की वैल्यू निकालेंगे। तो कर लेते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2। ये वैल्यूज़ आप अगर रखेंगे तो यहाँ पे 3 और 6 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये 2 आएगा, ठीक। इसके बाद में इस इक्विवेलेंट बैटरी के लिए E निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर E/R ऑलरेडी आप निकाल चुके होंगे अब तक, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा।
फिर यहाँ पे E1/R1 दैट इज़ 6/3, फिर इसके बाद में E2/R2 दैट इज़ 12/6, और अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो E/2, देन यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो गया 8, ई का वैल्यू 8 वोल्ट आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लेना। फाइनली वी कैन से दैट कि हियर इन प्लेस ऑफ दीज टू बैटरी वी कैन अज्यूम अ सिंगल बैटरी हैविंग EMF इक्वल टू 8 वोल्ट एंड इंटरनल इक्वल टू 2 ओम। देन आफ्टर अगर कोई इंटरनल एक्सटर्नल रजिस्टेंस यहाँ पे दिया है तो उसमें करंट वगैरह निकाली जा सकती है, दैट इज़ नॉट बिग डील फॉर यू। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो ई की वैल्यू आई है, ये आई है कितनी 8, ये 6 है, ये 12 है, ठीक है। ये आपको समझना है कि ये जो ई की वैल्यू आएगी इसकी रेंज क्या होगी, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया है उसकी रेंज क्या होगी। दरअसल एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी एवरीवेयर हम लगाने लग जाते हैं, इसलिए एक डाउट मन में आता है, उसी डाउट को लेकर के ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया गया है आपके एग्ज़ाम में। मैं उस डाउट पर आता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर इस फार्मूले की 1/R1 + 1/R2 की, तो यहाँ पर ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। किसी एक को आप थोड़ी देर के लिए ज़्यादा मान लो, R1 सपोज़ करिए R2 से ज़्यादा है, तो जो 1/R1 होगा यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ज़्यादा नहीं होगा, ये कम होगा, तो 1/R2 ये ज़्यादा है, ठीक है। 1/R2 ये वाला जो टर्म है कंपेयर टू 1/R1 ये ज़्यादा है। अब आपको ये बताना है 1/R2 जो कि ज़्यादा है कंपेयर टू 1/R1, उसमें आप कुछ जोड़ रहे हो तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू डेफिनेटली 1/R2 से तो ज़्यादा होगी ना। यू कैन से दिस विल बी मोर देन 1/R2, तो ये हो गया 1/R2 से ज़्यादा। तो यहाँ से आप ये कह पाओगे कि जो 1/R है वो 1/R2 से ज़्यादा होगा, या यू कैन से R लेस देन R2 होगा। इनइक्वालिटी मैंने रिवर्स कर दी। आप गणित के स्टूडेंट हैं, आप समझते होगे कि रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी पलट जाती है। इससे क्या समझ में आया आपको? इससे आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस फार्मूले से R1 R2 में कम कौन है? R2 कम है, और R उससे भी कम होगा। ये चीज़ रिफ्लेक्ट वैल्यूज़ में भी हो रही है। देखिए ये 3 है, ये 6 है, और ये जो आया है 3 और 6 में जो कम है, कौन कम है? 3, वैल्यू उससे भी कम है। तो यू कैन से दैट कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी लेस देन व्हाट मीन ऑफ, ये आपके ही ट्रेंड में मैं लिख रहा हूँ, आप लोग गणित के स्टूडेंट हैं तो ये वाली भाषा समझते होंगे कि इसका क्या मतलब है। R1 R2 में जो मिनिमम है R उससे भी कम होगा। दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर रेजिस्टेंस, बट न जाने क्यों लोग इसे ई के टर्म में भी समझ लेते हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जब हम एक बैटरी यहाँ पर बनाएंगे इन दोनों के बिहाफ पे, तो उसका जो EMF होगा वो भी इन दोनों में से जो कम है यानी कि 6 उससे भी कम होगा। यहाँ पे देख लो ऐसा है नहीं, यहाँ पर ये जो आ रहा है ये 8 है, और ये 6 से ज़्यादा है, 12 से कम है। तो ये परसेप्शन डेवलप करना कि जो E है लेस देन मिन, ये E1 E2 से कम होगा, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये इस डेटा से क्लियर कट आपको दिखाई भी दे रहा। तो सही क्या है ये भी आप लगे हाथ लिख लो कि जो E होगा दैट विल बी इन बिटवीन E1 एंड E2। मतलब जो ये बैटरीज़ हैं E1 और E2 जिनके जो EMF हैं, जो इक्विवेलेंट EMF होगा दैट विल बी इन बिटवीन 6 एंड 12 के बीच में आएगा। इक्वल भी हो सकता है, अगर E1 E2 दोनों ही अपने आप में बराबर है तो फिर E1 बराबर E2 बराबर E हो जाएगा। दैट इज़ नॉट द केस हियर। अब यहाँ पर आप इस परिस्थिति में है कि क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। स्टेटमेंट 1 देख लो, कह रहे हैं इक्विवेलेंट EMF टू आइडेंटिकल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू सेल। एंड लगभग सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर है रिगार्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। रिगार्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज़ ट्रू कि इफ़ दे आर इन पैरेलल वी कैन से दैट कि जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू इंटरनल, बट फॉर इक्विवेलेंट EMF वी कैन नॉट से। ड्यू टू दैट ये स्टेटमेंट जो पहला है ये सही नहीं है, जबकि दूसरा जो है वो ट्रू है। फाइनली यहाँ पर 4th ऑप्शन टिक किया जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स वेयर सेकंड इज ट्रू।